क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है? क्या महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी जेडीयू में बड़ी टूट होने वाली है? क्या बिहार मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ रहा है? क्या आरजेडी में जेडीयू का विलय हो जाएगा? ऐसे कई सवाल इन दोनों बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पूरी तरीके से खामोश हैं। बस पिछले एक सप्ताह से वे लगातार अपने विधायकों, सांसदों और नेताओं से 1-to-1 मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है। ये समझना बेहद कठिन है, लेकिन नीतीश की मन की बात उनके पहले के फैसलों के आधार पर कुछ हद तक टटोला जा सकता है। सबसे पहले नीतीश और जदयू नेताओं की मुलाकात के मायने समझिए। सियासत में मैसेज और पॉस्चर दोनों के मायने होते हैं। नीतीश कुमार को इसमें महारत हासिल है, ये तो आप सभी जानते हैं। और नीतीश कुमार अपने मन की बात बहुत हद तक किसी से बताते नहीं हैं। जब जब वे कमजोर पड़ते हैं या उनकी स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती तो वे पूरी तरीके से खामोश हो जाते हैं। किसी तरह का कोई बयान नहीं देते हैं, अपने मन की बात किसी से बताते नहीं हैं। इस सियासी उथल पुथल के बीच नीतीश कुमार ने पहले अपने नेताओं से मिलकर उनका विश्वास जीत लिया, उन्हें यकीन दिलाया कि उनके नेता उनके साथ हैं। इस बैठक में वे अपने नेताओं से इस बात का फीडबैक ले रहे हैं कि ग्राउंड पर विपक्षी एकता की उनके पहल पर लोग क्या बातें कर रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। नरेंद्र मोदी के बारे में उनकी क्या राय है? भाजपा के बारे में लोग क्या क्या बात कर रहे हैं? उनकी इन मुलाकातों के बाद ये मैसेज छन कर बाहर आया है कि नीतीश अपने नेताओं की राय ले रहे हैं, उन्हें तवज्जो दे रहे हैं। क्योंकि बीच बीच में यह बातें भी सामने आती रही हैं कि जेडीयू में नीतीश केवल अपने खास लोगों की बातें सुन रहे हैं। इससे बाकी नेताओं को बेचैन भी देखा गया है। यही बात जदयू में टूट का कारण भी बनती है, मगर उससे पहले ही नीतीश ने मास्टर स्ट्रोक लगाया और सबसे पहले सब ठीक कर लिया। यही से महागठबंधन को भी साइलेंट मैसेज दे दिया कि वे कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। इसके बाद से ही आरजेडी बैकफुट पर आ गई। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो दबाव उन पर बनाया जा रहा था वो इस मीटिंग के बाद कम हो गया है। बाकी का दबाव उनके खिलाफ दायर सीबीआई के चार्जशीट के बाद कम हुआ है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।